जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ। और भारत की नदियों से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन्हें हम कवर करेंगे। चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। भारत की सबसे लंबी नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई है, इसका आंसर हो जाएगा 2525 किलोमीटर। गंगा नदी को बांग्लादेश में कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मा। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी को असम अरुणाचल प्रदेश में दियांग कहते हैं। और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। गंगा नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। तो इसमें कह रहा है गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। वो कौन कौन से राज्य? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। गंगा नदी की भारत में कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त जलधारा को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघना। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी और नदी मिलकर बनाती है। आप पूछा गंगा नदी और कौन सी नदी मिलकर बनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। और गोदावरी नदी को वृद्धगंगा और बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र के त्रियंबक पहाड़ी से। तो गोदावरी का उद्गम है महाराष्ट्र के त्रियंबक पहाड़ी से। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में बना है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दियांग। अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों में से दियांग कहा जाता है। भारत एवं नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली नदी। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। निम्न में से किस नदी को विनाशक नदी के नाम से जानते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी। तो कोसी नदी को विनाशक नदी के नाम से जानते हैं। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं और ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी को। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केन। तो सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम है, रावी है, चिनाब है, लेकिन केन नहीं है। केन यमुना की सहायक नदी है। वैनगंगा एवं पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। तो वैनगंगा एवं पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी को। तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। जबकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, जिसे वृद्धगंगा और बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। वृद्धगंगा या बूढ़ी गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी को। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय के पार की नदी नहीं है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी। तो निम्न में से गंगा नदी हिमालय के पार की नदी नहीं है, जबकि सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है और सतलज, ये तीनों नदियां हिमालय के पार की नदियां हैं। कौन सी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लूनी नदी। तो लूनी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोमती नदी। तो गोमती नदी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, जबकि गोदावरी है, कावेरी है और कृष्णा है। तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश की नदी है, जबकि ये तीनों नदियां प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो आज के हमारे कुछ क्वेश्चन थे जिन्हें हमने कवर कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।